So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 52 of the series and taken a question from NSEC 2015 from Organic Chemistry. अच्छे set of reactions है, देखते हैं, मज़ा आएगा. आप पहले खुद से ट्राई करिए. दिस इज द क्वेश्चन. और ये आपका X कंपाउंड है, इथिलीन ग्लाइकॉल H प्लस के साथ LiLH4 फॉलोड बाई H3O प्लस विथ स्लाइट हीटिंग एंड hydroxylamine NH2OH is there, and these are the four options. These are the four options. ये डबल बॉन्ड O H नहीं है, H हटा लेना, वहाँ पे मिसप्रिंट है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O है वहाँ पे. ठीक है, सो चलो देखते हैं क्या हो सकता है इसमें. सो वी हैव दिस कंपाउंड X. थोड़ा देखेंगे ध्यान से. दिस कंपाउंड X, ये आइसोप्रोपाइल, दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स लगे हुए, दिस एंड दिस, एंड इथिलीन ग्लाइकॉल H प्लस. कौन सा रिएक्शन है? एडिशन ऑफ एल्कोहल्स ओवर कार्बोनिल कंपाउंड्स. यस, जिसमें आप एसिटल हेमी एसिटल बनाते थे, बट यहाँ ये डाईऑल है. डाईऑल है तो साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन होता है. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है मैकेनिज्म इसका. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ वाटर. इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है इधर वाले ऑक्सीजन से और फिर पानी निकल जाता है. मैकेनिज्म भी इसका आप तैयार कर लीजिएगा. तो अल्टीमेटली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. चलो मैकेनिज्म भी बता देता हूँ. कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है. यू हैव दिस, और इसमें हमेशा कैटालिटिक अमाउंट में आपको H प्लस रहना ज़रूरी है. तो आप इथिलीन ग्लाइकॉल को लीजिए, CH2, CH2, OH एंड OH. इथिलीन ग्लाइकॉल लिया, इसके डेल्टा पॉजिटिव पे आपने अटैक किया, समथिंग लाइक दिस, और ये ओपन हुआ. ओपन होके ये OH था. ठीक है, ये OH था. एंड नाउ ये आप H प्लस हटा दो इधर से. अभी H प्लस हटा दो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. H प्लस हटा दो, इधर H प्लस लगा दो, और अब ये वाटर लीविंग ग्रुप बना. तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर से पुश करेगा और वाटर मॉलिक्यूल जाएगा बाहर. इस तरह से कुछ लोग कैपिंग हो गया ऐसा भी बोलते हैं, बोल सकते हो आप भी. तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है? C डबल बॉन्ड O हट के यहाँ पे OO का एक साइक्लिक कीटल फॉर्मेशन हो जा रहा है. तो इधर भी हो जाना चाहिए सर. हाँ हो जाएगा, बट यहाँ नहीं करना. जब आजू बाजू इतना रिपल्शन हो, दो आइसोप्रोपाइल टर्ड ब्यूटाइल जैसे ग्रुप्स लगे हों अगर, तब ये अटैक पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, वो बात काफ़ी अच्छे से समझ में आनी चाहिए. इसीलिए उसने दो बल्कि ग्रुप्स को आजू बाजू बना के दिया है कि किसी तरह का डाउट ना रह जाए. सो यहाँ पे क्या होगा, इसको हटा दे, और ये जो प्रोडक्ट इधर आ रहा है ये कुछ ऐसा आ रहा है. और आपको एक बात और पता होनी चाहिए इसके बारे में. ये जो कीटल्स हैं, हेमी एसिटल्स हैं, एसिटल्स हैं, इनको एसिडिक मीडियम से बहुत नफरत है. फिर आप बोलोगे सर ये तो एसिडिक मीडियम में ही बन रहे हैं. बेटा ये ड्राई H प्लस होता है. ये ड्राई H प्लस होता है, पानी का मॉलिक्यूल नहीं होता. ड्राई H प्लस कैटालिटिक अमाउंट के लिए प्रोटोनेट करने के लिए होता है. पानी का मॉलिक्यूल अगर होगा ना, पानी में एसिड डाल के अगर आप इसमें डालो तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलिसिस करेंगे. वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलिसिस करेंगे, अटैक करेंगे, और वापस से ये एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये प्रोटोनेट होगा और फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैक करेंगे, और वाटर का मॉलिक्यूल रहेगा तभी उसकी हाइड्रोलिसिस संभव है. ये जो H प्लस है ये ड्राई H प्लस है. जस्ट कैटालिटिकली रिएक्शन को फॉरवर्ड बढ़ाने के लिए हमने वहां पे यूज किया है. तो अब क्या करें? LiLH4 है, इसको तो नहीं करता कुछ. हाँ इसको करेगा. हाइड्राइड विल गेट इट्स वे कि ये इसको रेड्यूस कर दे OH में, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया.
अब करा जा रहा है H3O प्लस हीट। अब H3O प्लस हीट से यह समझ में आता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ H प्लस डला हुआ है, मतलब एक एसिडिफाइड वाटर के साथ हीट कर रहे हैं जी, बिल्कुल ये हाइड्रोलाइज होगा। और अभी मैंने आपको बताया ये हाइड्रोलाइज होकर फाइनली किस में कन्वर्ट होता है, जी हाँ, वापस फिर ये कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। हीट भी हल्का लग रहा है। अब कुछ बच्चों को यहाँ ये भी डाउट हो सकता है, सर इसका डिहाइड्रेशन करा दो, ये भी तो हो सकता है, डिहाइड्रेशन करा दो। तो देखो डिहाइड्रेशन, कैटायन कोई बहुत अच्छा बनेगा नहीं वहाँ, पहली बात। अगर आप यहाँ कैटायन बनाओ तो ये कोई बहुत अच्छा कैटायन बनेगा नहीं, अल्फा H ना के बराबर है उसके पास। उसके बाद अगर आप ऑप्शन भी देखो ना तो ये बात क्लियर है कि कहीं भी यहाँ डबल बॉन्ड जैसा कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, डिहाइड्रेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन वाले थॉट को दिमाग में मत लाना, डिहाइड्रेशन वाले थॉट को दिमाग में मत लाना, दैट विल बी बेटर। तो सिर्फ आप इसकी हाइड्रोलाइज कराओ इसको, और हाइड्रोलिसिस करा के क्या बना दो इसको, लेट इट बी OH with isopropyls out there and this will be again C double bond O। मतलब वापस वहीं पहुंच गए, हाँ वहीं पहुंच गए, बस इस C डबल बॉन्ड को OH कर दिया है। नाउ सिंपल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन भी यही मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, सेम इसी तरह से, बट NH2 का मॉलिक्यूल अटैक करता है और फिर फाइनली वाटर निकल जाता है। ये NH2 का जो लोन पेयर है ना, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे और फाइनली वाटर निकलेगा एंड यू विल गेट व्हाट, ऑक्साइम्स। यस, यू विल गेट ऑक्साइम्स एंड ऑक्साइम इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड NOH, ये आपके पास फॉर्म होगा ऑक्साइम। सो दिस शुड बी द आंसर। आइसोप्रोपाइल्स के बीच में OH और नीचे ऑक्साइम बन जाना चाहिए। क्या कोई ऑप्शन इसके साथ मैच कर रहा है? लेट्स सी। जी हाँ, ना ये तो नहीं कर रहा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ये OH है, देखो आइसोप्रोपाइल के बीच, उसको उल्टा कर दिया है, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा इससे, इसलिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आइसोप्रोपाइल्स के बीच में OH है और यहाँ पे ऑक्साइम बना हुआ है। यस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अटैक तो हो नहीं सकता क्योंकि दो आइसोप्रोपाइल्स हैं, यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्साइम बना दिया है, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अल्कोहल बनेगा ही बनेगा, है ना। ये तभी हो सकता है जब आपको ऐसा लगे कि LiLH4 ने इसको रिड्यूस नहीं किया कीटोन को, बट फिर LiLH4 नहीं पहुंच पा रहा है और NH2OH पहुंच जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तो ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ इसमें कुछ किया ही नहीं किसी ने, ऐसा लगाया हुआ है। LiLH4 ने भी रिड्यूस नहीं किया बट वो कर लेता है, ठीक है, वो कर लेता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ मल्टीपल रिएक्शंस यूज़ किया है, ऑल्दो कार्बोनिल केमिस्ट्री पे ही लिमिट कर दिया है क्वेश्चन को, उससे ज़्यादा आगे बढ़ा नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। आपको फिर रिकमेंड करूँगा पूरी सीरीज़ अच्छे से फॉलो करते रहो, रियल जेईई एडवांस सीरीज़ भी अच्छे से फॉलो करो, आपको रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है इस चैनल से। एंड दिस इज ट्रू जेईई एडवांस चैनल फॉर केमिस्ट्री। ओके, डू शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब इट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।